क्या बोला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं हम यहाँ पे। निशा परचेस्ड 24 रेडियो सेट्स फॉर 1800, अच्छा 18,000 है ना, ये 18,720 कितना है। निशा जो है परचेस्ड करना मतलब क्या होता है, खरीदना। परचेस्ड करना मतलब क्या होता है, खरीदना। आप लिख लो अपने क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स के एग्जाम का, है ना। परचेस्ड मतलब क्या होता है, खरीदना। इसको लिख लो आप। निशा खरीदती है, क्या खरीदती है, 24 रेडियो। रेडियो तो पता है आपको किसको बोलते हैं, है ना। 24 रेडियो का सेट खरीदती है और कितने रुपए में आया वो, 18,720 रुपीज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ देखते हैं, इफ ऑल, ऑल मतलब सब, है ना। इफ ऑल रेडियो सेट्स आर द सेम कॉस्ट, मतलब अगर जो सारा रेडियो है, रेडियो सेट, वो सब सेम कॉस्ट, कॉस्ट मतलब उसका रुपए, है ना, उसका कितना रुपए का है वो, तो कॉस्ट मतलब उसका क्या बोलोगे, कॉस्ट मतलब रुपए। ठीक है, ऐसा लिख लो आप, रुपए। ठीक है, अगर वो क्या पढ़ रहा है, सेम कॉस्ट पढ़ रहा है, मतलब अगर आप एक रेडियो लोगे तो भी वो मान लो एक ही रेडियो का वो निकालने बोल रहा है हमको, और वो 24 रेडियो लेने में हर एक रेडियो सेम उतने ही रुपए का पड़ेगा, है ना। तो ये बोल रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। यहाँ देखो लास्ट में लिखा है ना, वन रेडियो सेट, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड मतलब ढूंढना, है ना। फाइंड मतलब ढूंढना या खोजना या निकालना, है ना। बोलता है ना, अरे हम खोज के उसको निकाल दिए, वही वाला। तो यहाँ निकालना, ढूंढना या खोजना, कुछ भी लिख सकते हो, फाइंड आउट। ठीक है, निकाल के बाहर, मतलब बाहर निकालना इस टाइप का। तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, तो हमको क्या निकालना है, एक रेडियो सेट का कॉस्ट निकालना है। मतलब हमको ये बताना है कि एक रेडियो सेट है वो कितने रुपए में आएगा, है ना। तो मैं आपको बताई थी, याद करो, पहले भी मैं आपको बताई थी इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। रेडियो वाला एक लौता ही पढ़ाई थी ना मैं क्वेश्चन, क्या किए थे उसमें, याद है ना आपको कुछ, हाँ बताओ क्या किए थे उसमें। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, माइनस नहीं किए थे, मतलब आप एग्जाम में उसको गड़बड़ लिख के आए हो क्या तनु। इसको तो मैं आपको पढ़ाई थी, रेडियो वाला को क्या करना है। यहाँ पे देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 24 रेडियो इतना रुपए है, तो उसका एक रेडियो का निकालिए, है ना। तो जो जो पहले क्वेश्चन में लिखा है ना, हम उसी को पहले लिखेंगे, है ना। 24 रेडियो का कॉस्ट, ठीक है, 24 रेडियो सेट्स फॉर, ऐसा लिख लेते हैं, मतलब 24 रेडियो कितने रुपए में आ रहा है, 18720 इतने में आ रहे हैं। और यहाँ कितना निकालने बोल रहा है, वन रेडियो सेट बोल रहा है ना, वन रेडियो सेट का कॉस्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, वन रेडियो सेट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, 18720 अपॉन में 24, याद आया कुछ, इसके अपॉन में 24। और मैं इसका आंसर भी आपको बताई थी कि इसका आंसर देखो इतना ही आएगा, इतने अपॉन इतना कर देना, 24 जो है वो नीचे आएगा, 18720 ऊपर आएगा, है ना। याद आ रहा है इसको देख के कुछ आपको तनु, हाँ। और एग्जाम में गलत लिख के आए हो, मतलब अगर आप ऐसा नहीं लिखे हो तो, हाँ गड़बड़ कर दिए हो ना। देखो ये वाला तो मैं पढ़ाई थी आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े ही थे, है ना। गड़बड़ कर दी हो इसको आप। तो अब हम उसको क्या करेंगे, देखो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 780। मैं आंसर भी आपको बताई थी, इसका आंसर आएगा 780। ठीक है, मतलब एक रेडियो सेट का कितना रुपए है, 780। सेम वैसे 24 का कितना रुपए है, 24 रेडियो सेट का 18,720। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 780 आएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे इस ऊपर वाले से, तो हमारा आंसर आएगा 780। ठीक है, ये किसका है, वन रेडियो सेट का है। ये किसका आंसर है, वन रेडियो सेट। ठीक है, वन रेडियो सेट का कितना, 780 रुपीज। ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को निकालने बोला था। ठीक है, अब ये तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दी 780। ठीक है, अब इसको जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे, तो डायरेक्ट देखना, यहाँ पे मैं आपको कैंसिल करके बताती हूँ, 18720, तो यहाँ है 24, मतलब ये 2 के टेबल से जाएगा ना, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 9 जा 18, 18 था, और ये 7 है, जिसको हम 6 मानेंगे, तो 2 3 जा 6, लेकिन ये तो 7 था, 1 बचा ना, तो 1 हम इसको दे दिए, 2 से 12 बन गया, फिर 2 6 जा 12, फिर 0 का 0, है ना। अब यहाँ पे फिर से यहाँ क्या आ गया, 12 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 9360 है। अब डायरेक्ट आप 12 के टेबल से इसको क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो, है ना। तो आपको आता है 12 का टेबल, मैं बता रही हूँ, 12 1 जा 12, और 12 7 जा, यहाँ पे कितना होगा, 12 7 जा 84, है ना, लेकिन यहाँ 93 है, 93 में हमको 84 चाहिए, कितना बचता है देखते हैं, बताओ कितना बचेगा, 93 में 84 को कम करो, माइनस करो, कितना बच रहा है बताओ, 9 बच रहा है, 9।
कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आया, 93 में हमको 93 के अंदर जो 84 था उसका जरूरत था, एक्स्ट्रा 9 बचा है, तो 9 को इसको दे देगा, है ना, किसको, ये 6 के सामने वाला को, तो ये 96 बन गया। और 12 के टेबल में 96 आता है 8 टाइम्स में, ठीक है, और फिर 0 का 0, तो इसलिए यहाँ पे 780 आ गया। इसलिए मैं इतना डिटेलिंग आपको नहीं बताई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 780 कैसे आया, ऊपर नीचे दोनों को कैंसिल करे तो आ गया 780। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट उस टाइम में आंसर बताई थी 780 इसलिए ताकि आप उसको याद रख सको, लेकिन आप गड़बड़ कर डाले तनु, तो एग्जाम में वैसा गड़बड़ किए हो, है ना, गलत बना के आए हो आप, तभी नहीं बताए। चलो कोई बात नहीं, हम इसीलिए ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं ताकि अगली बार में ऐसा गड़बड़ ना हो, है ना। इसको कॉपी में लिखो एकदम अच्छे से, क्वेश्चन को भी लिखो और इसको भी, सॉल्यूशन को भी लिखो कॉपी में, तभी आपको याद रहेगा, है ना। अब इस बार भूलना नहीं, क्योंकि निशा परचेज्ड रेडियो वाला एक लौता ही क्वेश्चन है ना। हाँ चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला हमारा अगला, फाइंड आउट HCF ऑफ 108, 135 एंड 162 with the help of prime factorization method। कौन सा मेथड है ये, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको मेन किस में फोकस करना है, आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। और आपको पता है कि LCM करते हैं तब उसका क्या नियम रहता है, और HCF जब निकालते हैं तो उसका क्या नियम रहता है ना। जब हम HCF निकालते हैं तो ये देखो, ये तीनों को हम अलग अलग लिखेंगे। याद करो, इससे पहले जब हम LCM निकाले थे तो कोई भी 3 ऐसी बड़ा बड़ा नंबर्स जो हमको दिया हुआ था उसको एक ही लाइन में बना के एक साथ लिखे थे ना। लेकिन हम क्या करेंगे, HCF को हम क्या करेंगे, हम इसका अलग डिब्बा बनाएंगे, समझ लीजिए, इसका अलग डिब्बा बनाएंगे और इसका अलग डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, चलिए अभी उसी को देखते हैं हम। देखना यहाँ में क्या लिख दी, 108, है ना, और फिर यहाँ क्या लिखी 135, फिर यहाँ क्या लिखी 162, है ना। देखो 3 अलग अलग बॉक्स बना दी मैं। तो पहले अब हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। और एलसीएम में क्या होता था, अलग अलग नहीं लिखते, तीनों को क्या करते हैं वो एक साथ लेके चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब 108 को देखते हैं। ये सबसे पहले मैं क्या बताई हूँ, कौन से टेबल से हम लेते हैं इसको, सबसे पहले किससे ट्राई करते हैं लेने का, 2, है ना। हाँ 2, तो अब यहाँ 2, अब यहाँ पे ये 10 है, समझ लो, 1 ना लेके इसको 10 ले लो, 1 और 0, है ना, 10 और इसको 8 ले लो। तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है दोनों, 5, वेरी गुड, 5। हाँ, और ये 8 कितने टाइम्स में आएगा 2 के टेबल में, 4, ठीक है। हाँ, फिर 2 के टेबल से जाएगा। अब बताओ 2 के टेबल में 5 से ज्यादा ना हो, कितने टाइम्स में जाएगा बताओ, उससे कम हो जाए 5 से लेकिन ज्यादा ना हो, 2 टाइम्स में, है ना। हाँ, तो ये क्या बन गया, ये तो 5 है, हमको तो इसका बस 4 चाहिए, है ना। 2 2 जा 4 हुआ, तो 1 बचा ना। याद करो, कल भी आपको इस मेथड वाला को मैं पढ़ाई थी, 1 बचा। आई 1 को हमने इसको दे दिया बगल वाले को, तो क्या बन गया ये 14। हाँ, और कितने टाइम्स में जाएगा बताओ 2 के टेबल में, 14। हाँ, वेरी गुड, 7 टाइम्स में, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पे 7 है। अब मान लो ये पूरा पूरा चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे देखो 7 है लेकिन 6 रहता तो चला जाता, 7 है तो 1 बचेगा ना एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं बगल में उसको देने के लिए हमारे पास, है ना। इसीलिए अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, अब ये 3 के टेबल से जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको पता लगाना है कि 2 के टेबल से जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, और जो 2 के टेबल से नहीं जाएगा तो 3 के टेबल से जाएगा। तो चलो, अब 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है बताओ, 10 टाइम्स में ना। ठीक है, अब फिर से ये 3 के टेबल से जाएगा। अब 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है बताओ, 3 बार में, है ना। अभी तो गड़बड़ कर दिए थे, 3 3 जा 9, है ना। अब ये 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा बताओ, 1, है ना। तो अब ये हो गया, बस ऐसे तो करना है, वैसे अब इसको करना है। अब देखो, अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, क्यों, 2 के टेबल में जैसे मान लो अगर हम 2 का टेबल लेते हैं तो 2 6 इज 12 तो आ जाएगा, 1 बचेगा तो ये 15, लेकिन यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ कुछ बचेगा तो बगल वाले को देने के लिए नहीं है कुछ, है ना। इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 के टेबल से लेंगे। अब बताओ, ये 13 है उसको 12 मानना है। अब बताओ 3 के टेबल में जो 12 है वो कितने टाइम्स में आता है बताओ, हाँ 4 टाइम्स ना, 3 4 जा 12, है ना। लेकिन ये तो 13 है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, हाँ इसको देख के बताओ, सेम इसी के जैसा बनेगा, इसके जैसा बताओ। आप बताओ क्या करना है, हाँ कहाँ पे बंद करना है, यहाँ पे, क्योंकि ये 13 है और हमको इसका 12 चाहिए था जो हमने ले लिया, है ना।
3 4 ज़ा 12, लेकिन बचा कितना, 1 बचा ना, 13 में से 12 को हम ले लिए तो 1 बचा ना, तो ये 1 जो है वो इधर चला जाएगा, इसका काम हो गया। ले भाई मेरे को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है 1 का, तू रख ले बोल रहे हैं, ठीक है। तब ये 5 ले लिए इस 1 को, तो 5 से क्या बन गया 15, क्या बन गया, तो बताओ 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में जाता है, वेरी गुड 5 टाइम्स में, है ना, 3 5 ज़ा 15। अब फिर ये 3 के टेबल से जाएगा, तो बताओ 3 के टेबल में ये 4 से ज्यादा ना हो, कितने टाइम्स में जाएगा बताओ, 1, वेरी गुड, 3 1 ज़ा 3, है ना। लेकिन देखो फिर से यहाँ वही चीज हो रहा है, यहाँ 4 था, हमको इसका 3 चाहिए था, 1 बच गया ना, तो 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, तो ये 15 बन गया। तो अब क्या करेंगे फिर से, 3 5 ज़ा 15, है ना, 15 बन गया ना ये, इसलिए 5 टाइम्स में गया। अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लेंगे। अब बताओ 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में कैसे जाएगा तनु, 3 1 ज़ा 15 होता है, हाँ 5, है ना 5। अब यहाँ पे फिर 5 लेंगे डायरेक्ट, 5 1 ज़ा 5, है ना। तो ऐसा हो गया ये सॉल्व। अब इसकी बारी 162 की बारी। अब ये 2 से जा सकता है, क्यों 2 से जा सकता है, क्योंकि लास्ट में 2 लिखा हुआ है ना। चलो अब 2 से, अब हम इसको क्या मानेंगे 16, क्या मानेंगे 16, और ये अलग से 2, है ना। अब बताओ 2 के टेबल में 16 जो है वो कितने टाइम्स में जाता है बताओ, 16, है ना, और 2 कितने टाइम्स में जाता है, हाँ अब ये 3 के टेबल से जाएगा, है ना, 2 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है। अब बताओ 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि वो 8 से ज्यादा ना हो, 8 से कम होगा तो चलेगा, वो 2 टाइम्स में, है ना, 3 2 ज़ा 6, है ना, 6 होगा। अब देखना यहाँ पे देखना तनु, यहीं पे समझना, ये 81 है ना, 81 है ये। अब यहाँ देखना ये 8 है ना, यही वाला 8 मैं यहाँ लिख दी। अब 3 2 ज़ा 6, है ना, 6, मतलब इस 8 के अंदर ये वाला 6 था वो मैंने ले लिया, तो कितना बचा, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, ये 2। अब यही 2 को मैं ये जो है 8 6 का जरूरत था ले लिया, अब 2 बचा, वो बोला अब मेरा जरूरत नहीं तू रख ले, है ना, इस 1 को क्या दे दिया, 2 को दे दिया, किसको दिया, 2 को दे दिया। जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है ना, सेम वैसे ये 2 को दे दिया यहाँ पे, है ना, तो ये क्या बन गया 21। अब बताओ 3 के टेबल में जो 21 है वो कितने टाइम्स में जाता है बताओ, 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में जाता है 3 के टेबल में, या देखो यहाँ 3 लिखा है ना, 3 और यहाँ 21 लिखा है, तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे 7 ना, तो 3 7 ज़ा 21, है ना। अब ये देखो 27 डायरेक्ट आ गया। अब बताओ 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आएगा, 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आएगा बताओ, कितने टाइम्स में आएगा 3 के टेबल में 27, इससे जस्ट पहले तो आंसर दिए थे जब ये वाला बना रहे थे, तो 9 ना, हाँ 9, क्या आएगा यहाँ पे 9, है ना। अब बताओ अब 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा, 3 के टेबल में ये 9 जो है वो कितने टाइम्स में आएगा बताओ तनु, 3, है ना 3। अब उसके बाद फिर डायरेक्ट 3 लिख दो, 3 1 ज़ा 3, है ना, देखो आ गया पूरा। चलो अब लिखते हैं 108, 108 का क्या क्या हुआ उसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई, बोलो बोलो 3 मल्टीप्लाई 3, हाँ, और 135 का बोलो, 162 का बोलो, मल्टीप्लाई और नहीं बोलना है ना। तो 135 का क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 5, 162 का क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, यहीं रुक जाना है। अब यहाँ देखना है तीनों में जो चीज कॉमन रहेगा, मतलब इसमें सेम रहेगा, उसी बस को हम सर्कल करेंगे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, इसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद आ रहा है, हाँ। तो चलो 2, यहाँ 2 है, यहाँ देखते हैं यहाँ 2 दिख रहे हैं क्या, हाँ। अब यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 2 दिख भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ऐसे को सर्कल करना है जो तीनों में रहे, है ना, जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 मतलब देख लिए 2 यहाँ नहीं है तो ये इसमें भी 2 में भी यहाँ नहीं होगा, जब आते हैं 3 में, यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 दिख रहा है आपको, और यहाँ भी 3 दिख रहा है आपको इस वाले लाइन में भी, हाँ, तो उसको सर्कल करेंगे। चलो ये 3 को सर्कल कर दिए, यहाँ भी 3 सर्कल कर दिए, और यहाँ भी 3 सर्कल कर दिए, ठीक है। अब फिर बाद में क्या दिख रहा है 3 दिख रहे हैं। अब यहाँ भी देखते हैं क्या यहाँ 3 है इस लाइन में और इस लाइन में,
हाँ, तो अब फिर से सर्कल करते हैं। हाँ, अब देखो ये वाला 3 है, क्या इधर भी आपको फिर से 3 दिख रहे हैं? हाँ, और इधर भी 3 दिख रहे हैं। हाँ, तो अब उसको भी सर्कल करेंगे। देखो 3 3 और ये 3, देखो मैंने सर्कल कर दिया ना। अब इसके आगे और कोई सा सर्कल नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ कॉमन नहीं है इसमें, है ना। देखो 2 2 तो था, लेकिन इसमें 2 तो था एक, है ना, लेकिन इसमें नहीं था, है ना। 5 इसमें है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। यहाँ 3 और है, लेकिन इन दोनों में और 3 नहीं है। तो जो जो कॉमन था उसको हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, जो जो कॉमन है उसको उसको लिख देते हैं, है ना। तो क्या क्या कॉमन है, 3 × 3 यही कॉमन है ना, तीनों में यही चीज लिखा हुआ है ना। चलो अब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा, हाँ 9, 9 × 3। अब बताओ 9 3 जा या 3 9 जा, कितना होगा बताओ? 27। यही 27 आपका क्या हो जाएगा तनु, आंसर हो जाएगा। ये 27 हमारा क्या है, आंसर है ना। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा HCF वाला, तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है यहाँ आपको कोई 3 ही दिया हो, है ना, ये 3 ही दिया हो, क्या पता कोई 2 भी दे सकता है ना। अगर ऐसा कोई 3 भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तब भी से हमको क्या करना है, बस उसका ऐसी HCF निकालना है। सबसे पहले हमको छोटे से सोचना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा 2 से। और अगर 2 से नहीं जा रहा है, जैसे इसमें 2 से नहीं जा रहा था, तो हम डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करें, ठीक है। और जितना हो सके उतना हमको 1 लाते तक का इसको करना है पूरा। हमने क्या करा उसको, देखिए पहले 2 से गया, फिर 3 से गया, है ना, ऐसा करके। और पूरा जब हम लोग उसको लास्ट तक का 1 ले आए, फिर हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पे आया है 2 × 3 × 3, है ना, ये सबको तीनों को लिख लेना है। उसके बाद तीनों में हमको कॉमन निकालना है ना। तीनों में जो चीज सेम सेम है, तीनों में जो चीज सेम सेम है उसी बस को निकाल लेंगे, और उसी को ही बस मल्टीप्लाई करके हम आंसर लेंगे, है ना। ये नहीं कि सब है तो सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है। और अगर मान लो ये 3 के बदले अगर ये सिर्फ कोई 2 ही दिया रहता है, इसको छोड़ दो अभी, है ना, इसको सोचो कि ये नहीं है, तो भी आप क्या करते, ये दोनों को ऐसे निकालते, फिर ये दोनों को लिखते, फिर इन दोनों में जो कॉमन आता उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करके उसको आंसर बोलते। अब 3 है इसलिए तीनों को एक साथ लेके चल रहे हो, ठीक है, समझ में आया। हाँ चलो इसको लिख लो आप। चलो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, एन एरोप्लेन फ्लाइज 4000 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डज इट फ्लाई इन 3 आवर्स। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो एरोप्लेन, एरोप्लेन का मतलब तो आप समझ गए क्या है ना, हवाई जहाज जो होता है वो। अब वो फ्लाइज, फ्लाइज मतलब क्या होना, उड़ना। एरोप्लेन उड़ रहा है, कितना कितना दूरी वो किया, 4000 किलोमीटर, है ना। 4000 किलोमीटर वो कितना, 5 घंटे में पूरा किया, ठीक है। तब वो क्या पूछ रहा है, अगर वही 3 घंटे तक वो क्या करेगा, ऐसी उड़ेगा। जब वो 5 घंटे उड़ रहा है तब वो कितना कितना दूरी तय किया, 4000 किलोमीटर, है ना। अगर वही 3 घंटे तक वैसे उड़ेगा तो वो कितना जो दूरी है उसको तय करेगा, है ना। 4000 किलोमीटर 5 घंटे का था, तो सेम ऐसे 3 घंटे का कितने किलोमीटर होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो एरोप्लेन तो आपको पढ़ने जान जाओगे, है ना। फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, उड़ना, ऐसा, ठीक है। और ये आवर, आवर मतलब होता है घंटा, क्या होता है, घंटा, है ना, ठीक है। 3 घंटा, 2 घंटा, यहाँ 5 घंटे और 3 घंटे का बात हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस, है ना, हाउ मच मतलब कितना, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा घर स्कूल से कितनी दूरी में है, वैसी है दूरी। फ्लाई मतलब उड़ना, ये तो बता चुकी हूँ, है ना, ये चीज दोबारा रिपीट हुआ है। फ्लाई इन 3 आवर मतलब वो 3 घंटे में कितना दूरी को तय करेगी, ये हमको बताना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया। एरोप्लेन 4000 किलोमीटर उड़ता है 5 घंटे में, 5 आवर, है ना। तो वो कितना उड़ेगा 3 घंटे में, ये हमको बताना है, कितनी दूरी को वो तय करेगा 3 घंटे में, ठीक है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है एग्जाम में, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, देखना आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर इक्वल टू 4000 किलोमीटर। ये देखो इसी को लिखी हूँ, इतना मतलब 5 घंटे में वो 4000 किलोमीटर को क्या किया, दूरी तय किया, बस इतना ही लिखी हूँ। देखो क्वेश्चन का ही, 5 आवर इक्वल 4000, 5 आवर इक्वल 4000, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मैं
क्या करी, अब मैं उसको 1 घंटे का निकाली, ठीक है, ये 5 घंटे का इतना हुआ, तो 1 घंटे का कितना होगा, तब क्या क्या करेंगे हम, 4000 अपॉन में 5, है ना, मतलब इसके बटे में ये कर दी, ठीक है, 4000 अपॉन में 5। याद करो इसे, जस्ट अभी जो रेडियो वाला पढ़े है ना 24 वाला, याद करो 24 रेडियो ऐसा लिखा हुआ था, है ना, और उसका कॉस्ट कितना था, कितना रुपए था, ऐसा कुछ था इस टाइप का। तो मैं क्या कर रही थी, इसके अपॉन में 24 ऐसा कर दी थी, एक रेडियो का निकालने के लिए, वो एक रेडियो का पैसा पूछ रहा था, एक रेडियो का कॉस्ट क्या होगा उसको याद करो, इसे जस्ट पढ़े हैं ना हम एक क्वेश्चन पहले, याद आ रहे तनु। हाँ सेम वैसी ये है, सेम वैसी ये है, 5 घंटे का इतना बता दी, तो मैं क्या कर रही हूँ 1 घंटे के लिए क्या कर रही हूँ, देखो ये इतने अपॉन में ये, है ना, जो ज्यादा है वो ऊपर है, जो बड़ा है वो ऊपर है, जो छोटा है वो नीचे है ना, 4000 ऊपर है और 5 नीचे, तो क्या करना है हमको, इसको डिवाइड करना है, 4000 को 5 को 4000 से, किसको किससे डिवाइड करना है, 5 को 4000, तो यहाँ पे समझ लो अभी 40, तो 5 के टेबल में 40, ये 40 कितने टाइम्स में आता है बताओ, कितने टाइम्स में आता है बताओ, 8 टाइम्स में, वेरी गुड, तो 8 टाइम्स में आता है, तो यहाँ मैं 8 लिख दी और ये 40 को काट दी, 4 और 0 को, है ना, 2 0 दिख रहा है यहाँ पे, अब तो 2 0 को इसके पीछे लगा दी, ये देखो 2 0 बचा ना, 2 0 इसके पीछे लगा दी, तो 1 आवर, 1 आवर में कितना दूरी तय किया वो, 800 किलोमीटर, कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस कितना तय किया, 1 आवर में 800 किलोमीटर, है ना, लेकिन क्वेश्चन में हमको 800 नहीं पूछ रहा है, क्या कितना आवर पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना आवर पूछ रहा है, 3 आवर, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 आवर का निकालेंगे, फिर 3 आवर का निकालेंगे, डायरेक्ट 3 आवर का आप नहीं निकाल सकते यहाँ पे, है ना, तो पहले हमने क्या करा, देखो एकदम इजी, एकदम सरल तरीके से बता रही हूँ, कुछ नहीं करना है, बस ये जो 4000 है ना उसके अपॉन में ये कर देना 5, है ना, दोनों के क्या करे, दोनों को डिवाइड किए तो कितना आया 800, ये 1 आवर का निकल गया। अब उसके बाद जितने आवर का, तो इतने आवर का कितना होगा, उतने आवर का कितना होगा बोलेगा, उसको क्या करना है, 800 मतलब जो भी 1 आवर का आय रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो इस 800 से अब मैं क्या करूंगी, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ये देखो फ्लाई इन 3 आवर, फ्लाई इन 3 आवर मतलब अब 3 घंटे में वो कितना उड़ेगा, तो क्या करना है आपको 8000 मल्टीप्लाई 3 कर देना है, ठीक है, 8 3 जा या 3 8 जा, 3 8 जा बताओ, 3 8 जा कितना होता है तनु बताओ, 24, है ना, 3 8 जा 24, तो यहाँ क्या हो गया 24 और 2 0 बचा है ना, तो 2 0 को पीछे लगा दी है ना, तो 24 किलोमीटर, है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब अब वो क्या कर रहा है 3 घंटे में कितना डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, तय कर रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है 2400 किलोमीटर को, ठीक है, वो 5 आवर में कितना कंप्लीट कर रहा था 4000 किलोमीटर, सेम वैसे वो 3 आवर में कितना कंप्लीट करेगा 2400 किलोमीटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपका 3 घंटे का, है ना, 3 आवर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो इजी है, कोई टफ नहीं है ना, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, इसलिए मैं हिंदी में लिख दी हूँ ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन एक्चुअल में पहले बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को आप समझे, क्वेश्चन को समझने के बाद उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वो सेम रेडियो टाइप का है, रेडियो वाला जो हम लोग पढ़े थे 4000 ऊपर आएगा, ये देखो यहाँ ऊपर में 5 आ जाएगा नीचे, उसका आंसर क्या है, तो 1 का निकाले 1 आवर का, तो इसी को डिवाइड कर दिए तो 1 आवर का निकल गया, है ना, अब उसके बाद जितना भी घंटे बोल रहे क्वेश्चन में उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया, बस इतना ही तो करना है इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। लिख लो इसको भी, क्वेश्चन को भी लिख लो, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन को भी लिखो अपने कॉपी में, क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग लगेगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, if the radius of a circle is 7 centimeter, what would be its circumference or perimeter, मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर बोल दिया है, ठीक है, मतलब एक सर्कल है, ये देखो यहाँ एक सर्कल बना दिया मैंने, है ना, और मैं बताई हूँ कि रेडियस किसको बोलते हैं, जो सेंटर बीच का जो बिंदु है वहां से कहाँ तक, ये लाइन तक, ये क्या है हमारा रेडियस, है ना, ये क्या है, इतने को क्या बोलेंगे रेडियस, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना, कितना है 7 सेंटीमीटर, इसी को क्या बोलते हैं रेडियस, है ना,
मतलब हमको आर पता है, आर मतलब यही रेडियस है ना, आर मतलब ये रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट आपको, यहाँ तक समझ में आया? आर जो है रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ 0 लिख लो। अब देखना क्या बोल रहा है, वॉट वुड बी इट्स सर्कमफ्रेंसेस और पेरीमीटर, मतलब आपको ये समझना है कि ये सर्कमफ्रेंस और ये पेरीमीटर क्या है ना। अब देखो मैं बता रही हूँ क्या है, मान लो यहाँ से कोई चलना शुरू कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ से पूरे इस लाइन के ऊपर ऊपर में है ना, यहाँ से लेके पूरा वो आके फिर यहीं खत्म करेगा ना, यहीं कंप्लीट करेगा, यहाँ शुरू किया तो, है ना। मतलब ये पूरा गोला का चारों तरफ को ये पूरा क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। जैसे ये देखो यहाँ से शुरू करा, यहाँ शुरू करा चलना, अब ये ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करके पूरा चल के मतलब समझ लो ये पूरा, ठीक है। इसी को ये हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हो, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं और पेरीमीटर भी बोलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई, इसको क्या बोलते हैं, पाई, क्या बोलते हैं इसको, पाई, पाई, ये पाई, पाई, बोलो पाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पाई, 2 पाई आर, मतलब ये सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, तो क्या बोलोगे, 2 पाई आर, क्या बोलोगे, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये देखो सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, ये देखो ये क्वेश्चन में ही लिखा है, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या है, 2, अभी लिखी थी ना, क्या बोलते हैं इसको, पाई, और इसको क्या बोलते हैं, आर, 2 पाई आर, है ना। ये याद रखना है आपको तनु, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई का एक वैल्यू, देखो पाई ऐसे बनाते हैं, है ना। अब ये पाई का एक वैल्यू होता है, क्या होता है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू हमेशा होता है 22/7, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, क्या होता है, हाँ। अब यहाँ देखो बस कुछ नहीं करना है आपको, आर का वैल्यू भी पता है, देखो आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू भी पता है आपको 22/7, तो कुछ नहीं, बस वही करना है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 × पाई/आर, ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है। इसी को शॉर्ट में यहाँ क्या लिख दिए, 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ ऐसा लिखे हैं, कोई भी बीच में प्लस या माइनस नहीं है, मतलब हमको क्या समझना है, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है इसके बीच में, हाँ। अब देखो एक्चुअल में ये ऐसा लिखाता है, 2 × पाई/आर, है ना। तो बस हमको वैल्यू रखना है, 2 × पाई का वैल्यू क्या है, देखो बोलो, अपॉन में 7, बोलो बोलो, पूरा बोलो पूरा, हाँ हाँ। और आर का वैल्यू कितना है, 7, हाँ 7, है ना। अब यहाँ देखो एक नीचे 7 है, एक और एक ऊपर 7 है ना, एक नीचे और एक ऊपर है, देखो तो क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, एक ऊपर और एक नीचे कैंसिल हो गया, 7 7, क्या बच गया बस आपका 2 × 22, क्या बच गया, 2 × 22, तो बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, अभी वाले 2 की बारी, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया 44, है ना, ठीक, 44, क्या बोलोगे, 44 सेंटीमीटर, है ना। मतलब आपका सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर जो क्वेश्चन में है ना, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या होगा ये आपका, हाँ।
तो कल मैं आपको दो चीज पूछूंगी, एक तो या तो उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं और या तो पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी लिख लो, सरकम फ्रेंस, है ना, इसको सरकमफ्रेंस और इसको बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर, ताकि आप बोल पाओ, है ना। और ये क्या है, ये वाला पाई, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पाई, है ना, इधर लिख देती हूँ साइड में, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, पाई, है ना। तो कल मैं पूछूंगी इसको क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे पाई, मैं बोलूंगी इसका फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 2 पाई r, ठीक है। हमेशा r जो है क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, देखो रेडियस दिया ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल 7 सेंटीमीटर, तो r आपको दे दिया 7, आपने क्या करा, 2 का 2 लिख दिया, पाई का आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ये भी मैं आपको पूछूंगी, पाई का वैल्यू क्या होता है तनु पूछूंगी, तो आप क्या बोलोगे, 22/7, ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं किया, देखो 2 का 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू लिख दिया, आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, 7 7 को कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, तो बस इसको ऐसे ही बनाना है, लिख लो इसको, लिख लो इसको।